जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो इंटरनेट को लेकर हो। काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं, चाहे मैकडोनल्ड की बात कर लें, ये सभी आउटलेट्स अपना बिजनेस जो है वो रशिया से समेट चुके हैं। कई सारे आउटलेट्स बंद हो चुके हैं। हालांकि कुछ एक तस्वीरें भी वायरल ज़रूर हुई थी कि ये क्लेम करते हुए कि आउटलेट शुरू हैं, लेकिन अधिकतर आउटलेट्स की बात माने तो ये सभी कुछ बंद हो चुका है। मतलब रशिया को अलग थलग करने की जो एक कोशिश है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में सोशल मीडिया जाइंट्स जिन्होंने कि अपना ऑपरेशन रशिया में बंद कर दिया है, इसके बाद से ही लगातार इस तरह की खबरें रशिया से सामने आ रही हैं जो कि व्लादिमीर पुतिन के लिए अच्छी नहीं है। मतलब लोग वहाँ के अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब कि वीपीएन का उपयोग करते हुए उन वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि अब रशिया में नहीं चल रही हैं। और ये एक तरह की बगावत ही मानी जाएगी रशिया के साथ, क्योंकि जब रशिया का साथ कोई वेबसाइट नहीं दे रही है तो फिर रशिया के लोग उस वेबसाइट के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या ये व्लादिमीर पुतिन के बहिष्कार के रूप में देखा जाएगा, बगावत के रूप में देखा जाएगा, कि क्यों वहाँ की पब्लिक वो काम कर रही है जो व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते कि हो? यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच पुतिन अपने देश में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कई अन्य साइट्स पर बैन लगा चुके हैं। नेटफ्लिक्स, टिकटॉक जैसी कई अन्य वेबसाइट ने रूस में अपना काम बंद कर दिया है। हालांकि रूसी नागरिकों ने पुतिन की सारी पाबंदियों को नाकाम कर दिया है। रूस अब दूसरा रास्ता अपनाकर इन सभी बैन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सिरदर्द बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नागरिक जिनके लिए वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं वो इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जवाब है सीधा साधा सा वीपीएन। इसे हर रोज़ 4 लाख से ज़्यादा रूसी लोग डाउनलोड कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर आप वीपीएन को नहीं जानते हैं तो वो क्या होता है। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। दावा किया जाता है कि इसे माइक्रोसॉफ्ट के स्टाफ गुरदीप सिंह पाल ने शुरू किया था। ये एक ऐसा टूल है जो आपको प्राइवेट नेटवर्क बनाने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए कि भले ही आप जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जैसी किसी भी ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हो, वीपीएन से आप अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब होता है कि आप सीमित लोगों से या अपने होम नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। मान लें कि आप किसी ब्रॉडबैंड कंपनी जैसे कि जियो या एयरटेल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी को सब पता होता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सर्विस कंपनी के पास आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री भी होती है। इसकी मदद से वो आपकी सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड विज्ञापन दिखाते हैं। लेकिन जब आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आईपी एड्रेस को गायब कर देता है। इससे कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता। इसे आप किसी भी ऐप स्टोर या फिर गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। कोई यूज़र राजस्थान में बैठा हुआ है तो जाहिर है उसका प्रोफाइल लोकेशन जो है वो राजस्थान का दिखाएगा। लेकिन जब वो वीपीएन का इस्तेमाल करेगा तो वो अपने मन मुताबिक किसी भी देश का लोकेशन चुन सकता है, जैसे यूएस, यूके, किसी को भी। ऐसा करके वो सभी ऐप्स, वेबसाइट्स का एक्सेस कर सकता है जो इस देश में बैन है। यानी कि आप इसकी मदद से किसी चीज़ को इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो इसका कोई भी डेटा उस देश की सरकार या निगरानी करने वाली संस्थान, ऑपरेटर के पास स्टोर नहीं हो पाता। वीपीएन का मुख्य काम नेटवर्क ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करना होता है। यानी आप जिस आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ सर्च करते हैं, उस एड्रेस और लोकेशन को छिपा देता है। कोई उसे ट्रैक नहीं कर पाता, लोकेशन और आईपी एड्रेस को बदल देता है। यानी एक तरह से आप गायब हो जाते हैं। अब ये बात समझने वाली है कि वीपीएन पुतिन के किन मंसूबों पर पानी फेर रहा है। तो देखिए, जंग से जुड़ी जानकारियां रूसी नागरिकों तक ना पहुंचें और पुतिन अपने मन मुताबिक ही खबरों को नागरिकों तक पहुंचाएं, इसके लिए उसने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होते ही फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया था। यूक्रेन जंग के बीच रूसी नागरिक अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन की नज़र ऑनलाइन कंटेंट पर भी है। आम लोगों तक आखिर क्या पहुंच रहा है, रूसी नागरिक क्या देख रहे हैं? पुतिन अब गूगल पर दबाव बना रहे हैं कि गूगल वीपीएन को लिस्ट से बाहर करे ताकि उसके देश के लोग इसका इस्तेमाल ना कर सके। पुतिन सरकार अपने नागरिकों को रूसी सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कह रही है। इसमें रूस का वीके, ओडोनोल क्लासनिकी यानी कि ओके जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। रूस चाहता है कि उनके नागरिक इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें ताकि उन पर नज़र रखी जा सके और वो वही चीज़ देखें जो वो दिखाना चाहते हैं। अगर हम अक्टूबर 2020 तक की बात करें तो रशियंस जो थे वो यूट्यूब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद वीके आता है, इसके बाद व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, उसके बाद बाकी फेसबुक, टिकटॉक, ये सब चीज़ें। इन सभी चीज़ों के बीच में एक कानून भी रूस में नया आया है। तो देखिए, सख्ती के लिए 5 मार्च को पुतिन सरकार ने एक कानून बनाया। इसके मुताबिक रूसी लोग कथित फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते जिसमें रूसी हमले या जंग की बात हो। रूसी सेना की कार्रवाई को विशेष सैन्य ऑपरेशन कहा गया है। इसका उल्लंघन करने वालों को 15 साल तक की जेल हो सकती है। कई प्लेटफॉर्म के बैन होने के बाद अब रूसी नागरिक वीपीएन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। हर रोज़ 4 लाख से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं। 15 फरवरी से लेकर अब तक वीपीएन यूजर्स की संख्या 3500% ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी वीपीएन ने पुतिन की सख्त ऑनलाइन सेंसरशिप में सेंध लगा दी है।
ऐसे में रूस ने भले ही यूट्यूब, फेसबुक जैसी साइट्स को बैन कर दिया हो, लेकिन वहाँ के लोग वीपीएन के जरिए आईपी एड्रेस की लोकेशन बदलकर इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब किसी देश की सरकार ने अपने नागरिकों की निगरानी करने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और लोगों ने इसका तोड़ निकाला है। वीपीएन भी वही है, इसके यूजर्स और मार्केट वैल्यू में लगातार इजाफा ही हो रहा है। बात करें भारत की, तो ग्लोबल वीपीएन प्रोवाइडर एटलस वीपीएन के मुताबिक अगस्त 2021 तक भारत में 35 करोड़ लोगों ने वीपीएन इंस्टॉल किया था। 2020 के मुकाबले 2021 में वीपीएन यूजर्स की संख्या 671% बढ़ गई। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कतर, यूएई और सिंगापुर के लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी कई वेबसाइट्स बैन हैं। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने गेमिंग ऐप पबजी समेत 100 से ज़्यादा अधिक एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। इसके बाद भारतीय यूजर्स वीपीएन के जरिए इन प्रतिबंधित एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगे। अगर आप रेलवे स्टेशन, साइबर कैफ़े, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल आदि में पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्राइवेसी खतरे में होती है। हैकर्स इन पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर आपके डेटा तक पहुंच सकते हैं। मालवेयर वायरस की मदद से लोकेशन ट्रैक करते हैं और पासवर्ड तक चुरा लेते हैं। साइबर हमले करने वालों के लिए पब्लिक वाईफाई सबसे बड़ा हथियार होता है। इन खतरों के लिए वीपीएन आपको प्रोटेक्शन देता है। ये एक लेयर की तरह काम करता है जो आपका आईपी एड्रेस, नेटवर्क ट्रैफिक सोर्स और इंटरनेट ब्राउजिंग सेशन को छिपा कर रखता है। इससे हैकर्स के लिए आपके डेटा को चुराना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपके डेटा तक वो पहुंच भी नहीं पाते। अब ऐसे में ये रशिया में सरदर्द इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि रशिया के व्लादिमीर पुतिन बस ये चाहते हैं कि पब्लिक वही देखे, वही सुने, वही समझे जो वो चाहते हैं। लेकिन अगर पब्लिक सोशल मीडिया को यूं ही एक्सेस करती रहेगी तो जाहिर सी बात है जो बातें इस समय दुनिया में चल रही हैं वो सभी बातें उनके सामने आ जाएंगी, और ये बातें पुतिन कहीं से कहीं तक भी चाहते नहीं हैं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।